है गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि बेसिक सीरीज चल रहा है बेसिक वीडियो का, उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। और इसके बाद हमारा बेसिक वीडियो का सीरीज खत्म हो जाएगा। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस इन डेप्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच वंस अगेन वी विल डिस्कस इस राइट। अभी तो मेरे भाई करना क्या है, आज प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस होगा, फिर कंजंक्शन के बारे में बेसिक बातें होगी, उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में बेसिक बातें होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे फ्रेंड्स व्यूअर्स हैं स्टूडेंट्स हैं, भाई मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सिस्टमेटिकली देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी, वरना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, चीजें समझ नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है, ठीक है ना। दूसरी नंबर बात की आपको एक्चुअल यूटिलाइजेशन, हाउ प्रीपोजिशन बिहेव्स एंड हाउ इट what is actual utilization of preposition in a sentence we have already seen in a sentence, right? So no need to worry, we'll see it today also, revise same thing। अभी उसी चीज को रिवीजन के तौर पे देख लेंगे और प्रीपोजिशन के बारे में जो भी बातें हुई है ना। तो प्रीपोजिशन क्या होता है मेरे भाई, देखना जरा ये प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन रिलेट्स, क्या रिलेट्स करता है मेरे भाई, प्रीपोजिशन रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन with other words in a sentence। preposition relates a noun or a pronoun with other words in a sentence। या फिर आप इसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा बोला, आई हैव बॉट अ बैग, आई हैव बॉट अ बैग, और इसी में बोलना कि मैं तुम्हारे लिए इस बैग को खरीदा हूँ, थोड़ा सा और कुछ चीजों को ऐड करना है, तो आई हैव बॉट अ बैग फॉर यू। प्रीपोजिशन के मदद से हम चीजों को क्या कर लेते हैं, नाउन या प्रोनाउन को उसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, रिलेट्स कर लेते हैं। और इसी में आगे और बोलना हो कि इस बैग को मैंने मंडे को खरीदा है, तो आई हैव परचेज्ड अ बैग फॉर यू ऑन मंडे। ऐसे करके प्रीपोजिशन को रिलेट्स करके सेंटेंस को बड़ा बनाया जा सकता है। मंडे को खरीदा था, दिल्ली से खरीदा था, तो इस चीजों को हम क्या कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं। देखना मेरे भाई, प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस या विथ रिमेनिंग मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यू कैन से लाइक दैट, राइट। तो उसी को हम क्या करेंगे, सेंटेंस के माध्यम से प्रीपोजिशन का व्हाट इज एक्चुअल यूटिलाइजेशन वी विल सी टुडे, ठीक है ना। आप पहले भी देखे थे कि मैं आपको एक सेंटेंस ब्रेक करना सिखाया था कि कैसे ब्रेक करते हैं। तो फिर एक बार क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। जब सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा तो एक्चुअल यूटिलाइजेशन का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखते हैं सेंटेंस में, पहला सेंटेंस है संदीप बॉट ए बैग फ्रॉम दिल्ली ऑन ट्यूजडे फॉर आदिति, ठीक है ना। ये बॉट क्या है मेरे भाई, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। B2 है, इसलिए इसके पहले बी का फॉर्म नहीं आया। सेंटेंस कैसा बना, एक्टिव बना। तो संदीप क्या बना, इसका सब्जेक्ट बना। संदीप बॉट व्हाट, बैग, तो व्हाट का रिप्लाई आपको बताया था, व्हाट का रिप्लाई क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है, कोई दिक्कत। तो बैग क्या बना, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आर्टिकल है। अब इसके आगे आप मेरे भाई देखना, ये फ्रॉम क्या है सर, प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम। तो प्रीपोजिशन मैं बोला कि किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को उस प्रीपोजिशन का क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फ्रॉम ये क्या है, फ्रॉम क्या है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, और दिल्ली इस प्रीपोजिशन का क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर मेरे भाई आगे ध्यान देना, ऑन क्या है सर, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो ट्यूसडे है वो क्या है, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। फिर आगे ध्यान देना, ये फॉर क्या है सर, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का, अदिति क्या बनी यहाँ पर, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनी हुई है। मेरे भाई आपको लग रहा है सर एक बार सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कितने बार आ सकता है, जितने बार जरूरी होगा उतने बार आ सकता है। ये डिफाइन नहीं किया गया है। जब तक वो सही है, जब तक उसकी मीनिंग क्लियर आ रही है तब तक आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा फिर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप समझ लिए, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आप तोड़ करके देख भी रहे हैं, ब्रेक करके देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको इफ यू फील डिफिकल्ट कि लग रहा है सर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दूसरा तरीका अपने पास है। वो क्या है कि आप पहले सेंटेंस में आइडेंटिफाई करो, किसे आइडेंटिफाई करो, प्रीपोजिशन को, और फिर उसके बाद उस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के फिर सेंटेंस में। जैसे ये टू क्या है सेंटेंस में सर, प्रीपोजिशन है। ये दिल्ली क्या बना, इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। विथ क्या है सर, प्रीपोजिशन है। अजय इसका क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब इधर पे वेंट क्या बना हुआ है मेरे भाई सर, वर्ब है, और ही क्या बना, इस वेंट का डूअर बना, ये क्या है, सब्जेक्ट है। आसान,
इस प्रीपोजिशन में ऐसे भी सेंटेंस को आप तोड़ सकते हैं। प्रीपोजिशन का काम होता है कि किसी भी सेंटेंस को बार बार नहीं लिखना पड़े, एक ही सेंटेंस में सारे मतलब को बोल दे। जैसे मैं बोला आई हैव परचेस्ड अ बैग फ्रॉम दिल्ली, हो गया खत्म। फिर हमको इसी बात को बोलना है कि मैं मंडे को खरीदा है, तो फिर दोबारा से बोलेंगे क्या आई हैव परचेज्ड अ बैग ऑन मंडे, नहीं ना, इसी साथ साथ बोल लेंगे। फिर बोलना है मैं अपने भाई के लिए खरीदा हूं, तो फिर अलग से बोलना होगा क्या, नहीं, इसी सेंटेंस में आई हैव परचेज्ड अ बैग फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे फॉर माई ब्रदर, फॉर माई सिस्टर, फॉर आदिति, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। एक ही सेंटेंस में रिलेट्स कर लेते हैं सारी चीजों को, ताकि बार बार उसी सेंटेंस को क्या करना नहीं पड़े, बार बार उसी सेंटेंस को बोलना नहीं पड़े या लिखना नहीं पड़े। तो इसका हम हेल्प कहाँ लेते हैं, प्रीपोजिशन को, एक ही सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, रिलेट कर करके सारी बातों को एक सेंटेंस में बयां कर देते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब एक सर देखना, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है सर, ये कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। आप चाहे तो आप बोल सकते हैं कि सर कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये ज्वाइन करता है, क्या ज्वाइन करता है मेरे भाई, दो शब्दों को, ज्वाइंट्स टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, रमन एंड चमन, जो भी है। अब तो दो शब्दों को, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर दो क्लॉज को ज्वाइन करता है, दो क्लॉज को। सर क्लॉज क्या होता है, देखिए सेंटेंस में वो सारी बातें होगी। तो अब एक सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इस सेंटेंस को हम क्या कर लेते हैं, एक बार ब्रेक कर लेते हैं। चलो भाई, ये आर क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट बना ना, मेन वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। सर ये इन क्या है सर, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये फील्ड क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। और ये द क्या है सर, आर्टिकल है। ठीक है ना। तो सेंटेंस तोड़ना क्या हो गया, आसान हो गया। अब इधर देखना मेरे भाई, ये श्याम जो नाउन है और राम जो दो नाउन है, इसको हम किसके मदद से जोड़ पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, कंजंक्शन का। वो कंजंक्शन क्या है सर, कंजंक्शन यहाँ पर एंड दिया हुआ है, और ये टोटल मिलाकर मुझे क्या मिल गया, सब्जेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, दो शब्दों को जोड़े, दो नाम को जोड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स विच ऑलवेज ज्वाइंस टू वर्ड्स और क्लॉज, टू क्लॉजेस, राइट। तो क्लॉजेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखना मेरे भाई, नीचे वाला सेंटेंस है, वी प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच। हमने अच्छा खेला लेकिन मैच क्या हो गया, हार गया। चलो ये प्लेट क्या है सर, वर्ब है। इस प्लेट का डूअर कौन है सर, सब्जेक्ट बनेगा बी, तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। भाई ने कैसा खेला सर, अच्छा खेला। तो अच्छा किसको क्वालिफाई कर रहा है, खेलने के खेलने को, प्लेट को कैसा खेला, अच्छा। तो वेल क्या बना, एडवर्ब बना। जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अच्छा खेला भाई नहीं है, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा खेला था। तो ये वेरी क्या बना, कोई भी शब्द जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं, दूसरा एडवर्ब सेंटेंस में हो गया। तो ये क्या बना, एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। सर ये बट क्या है सर, ये कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। लॉस्ट क्या है, वर्ब है। इसको मेन वर्ब चाहे तो बोल सकते हैं, मेन वर्ब। और लॉस्ट व्हाट, ऑब्जेक्ट। लॉस्ट व्हाट का आंसर जो मिलता है वो क्या बनता है, लॉस्ट व्हाट, मैच। तो मैच यहाँ क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। द क्या है, आर्टिकल है। सर अब एक बात समझ लो कि अभी क्लॉजेज की बात कर रहा हूं कि क्लॉजेज होता क्या है। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये सेंटेंस है, कैसे मालूम चलेगा, जहां भी फुल स्टॉप नजर आए। इस सेंटेंस में बी प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच में यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, हाँ सर लगा हुआ है। उसके पहले कितना सेंटेंस सर, एक सेंटेंस होगा। जहां भी फुल स्टॉप लगा होगा उससे पहले एक सेंटेंस आएगा। तो ये बी प्लेड वेरी वेल बट लॉस्ट द मैच में कितना सेंटेंस सर, एक सेंटेंस है। क्लॉज कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में जितने बार वर्ब आया होगा, सेंटेंस में जितने बार मेन वर्ब आया होगा उतना क्या होगा, क्लॉज होगा, उतना क्या होगा, क्लॉज होगा। देखना मेरे भाई, ये प्लेट क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ लॉस्ट क्या है, मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्लॉज कितना है सर, 2 बार। जितनी बार मेन वर्ब आए ना उतनी बार आप क्या बोल लेना, क्लॉज बोल लेना। तो इस सेंटेंस में यहां से यहां तक लेकर के कितनी बार मेन वर्ब आया है, 2 बार आया है। तो सेंटेंस में क्लॉज कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना। चलो नीचे वाला सेंटेंस को एक बार ब्रेक करते हैं। ही हैड मिस्ड, ये मिस्ड क्या है, मेन वर्ब है। हैड क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना। ही क्या बना, सब्जेक्ट बना। मिस्ड व्हाट सर, बस। तो बस क्या बना, ऑब्जेक्ट। सो क्या बना, कंजंक्शन। ही क्या बना, सब्जेक्ट।
बुक्ड क्या बना, वर्ब। बुक्ड व्हाट, अ कार, तो ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। अब ये फुल स्टॉप लगा ना मेरे भाई, तो फुल स्टॉप के पहले कितने सेंटेंस आते हैं, एक सेंटेंस होता है। सर क्लॉज कैसे पहचानते हैं, फुल स्टॉप के पहले उस सेंटेंस में जितने बार मेन वर्ब आया हो उतना क्या होगा, उतना बार हम क्लॉज बोलते हैं। कितना बार मेन वर्ब आया, एक, यहाँ पर 2, तो कितना मेन वर्ब आया, 2 बार, तो इसमें क्लॉज कितने हो गए, 2। इंटरजेक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। सर इंटरजेक्शन का मतलब होता है जहां एक्सक्लेमेशन का साइन लगा, हुर्रा वी ओन द मैच। सर्टेन फीलिंग या सर्टेन चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे पता चलेगा इंटरजेक्शन है, सर एक्सक्लेमेशन का क्या दिया होगा, साइन दिया होगा, ठीक है ना। और एक और बात, ये बातें हो गई खत्म। उसके बाद देखना है बेसिक रूल्स के बारे में। बेसिक रूल्स क्या होता है, बेसिक रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में क्या बनता है, सर सब्जेक्ट बनता है, या फिर ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर क्या बनता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनता है। इतनी बातें हो गई। हमको उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।